ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चले। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। चलो एक ही है ना। चलो क्या चले पिछले पाठ में? शब्द खंड चल रहे। समझ में आया? जी। पाठ लगा है? कोई दिक्कत? चलो तो ये शब्द खंड को देख रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों ने शाब्द बोध की प्रक्रिया को देखा। समझ में आई शाब्द बोध की प्रक्रिया कैसे होता है? जी। शाब्द ये जो चतुर्थी प्रमा है, चौथी प्रमा है ना, जी। कितने नंबर की है? चौथी प्रमा है। तो वो शाब्द प्रमा कैसे होती है, क्या क्रम है, तो उस क्रम को हम लोगों ने देखा। क्या क्रम बताया, बताओ जरा तुम। सबसे पहले आप तो जो पुरुष है वो वाक्य का प्रयोग करता है। वाक्य का प्रयोग करेगा। आया कि नहीं आया? कटम आनय, गाम आनय, चाहे कोई भी किसी भी वाक्य का वो क्या करेगा? प्रयोग करेगा। ठीक है, आप तो के द्वारा वाक्य का उच्चारण किया जाएगा। चलो हाँ। फिर वाक्य का जब वो प्रयोग करता है तो जो श्रोता है उसको उसका श्रावण प्रत्यक्ष होता है। किसका? उस वाक्य का। हाँ तो बोलो ना, वाक्य का श्रावण। ठीक है, सही कह रहा है कि जब वो वाक्य का उच्चारण किया तो उसको श्रवण इंद्रिय से वो उसको सुनता है। यही क्या है? उस वाक्य का ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान है? तो बोल दिया श्रावण प्रत्यक्ष, क्योंकि श्रवण इंद्रिय से हो रहा है ना, इसलिए श्रावण प्रत्यक्ष कहेंगे तो ये वाक्य का ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया? इसी को हम लोगों ने शब्द दिया पद ज्ञान। दिया कि नहीं दिया? है ना, क्योंकि अक्सर वो पद ही है ना। अरे वो अनेक सारे पद ही है सब, तो पद ज्ञान होता है, इसी को बोल दिया वाक्य ज्ञान होता है। ठीक है, चलो श्रोता को वाक्य ज्ञान हुआ, उसके बाद क्या होगा? पद ज्ञान के बाद क्या होगा? पद ज्ञान के बाद उसको पदार्थोपस्थिति होगी। पदार्थ की उपस्थिति होगी। उन पदों का जो भी जितने भी पद थे, है ना, घटमानय में जैसे हम देखे ना, कौन कौन पद थे? निधातु और लोट लकार। सिप कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोट लकार, ये सब पद थे। उस पद का जब ज्ञान हुआ तो उसके अनंतर क्या होगा? उन पदों का जो अर्थ है उनकी उपस्थिति होगी। उपस्थिति यानी स्मरण। आया कि नहीं आया? उपस्थिति मतलब वो पदार्थ उड़ उड़ के उसके सामने आ जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं लगाना। आया कि नहीं आया? पदार्थ की उपस्थिति होगी, जादू नहीं कर रहे। पद ज्ञान हो गया तो उड़ के पदार्थ नहीं आ जाएंगे। उपस्थिति का तात्पर्य स्मरण हो जाएगा, उन पदार्थों का स्मरण हो जाएगा। तो पद ज्ञान के अनंतर क्या हुआ? पदार्थोपस्थिति, पदार्थ का स्मरणात्मक ज्ञान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक हुआ। क्यों हुआ भैया पदार्थ का स्मरण? क्योंकि शक्ति ज्ञान दो। शक्ति ज्ञानाधीन होता है। ये जो पदार्थ उपस्थिति होती है ना, वो शक्ति ज्ञानाधीन होती है। जिसको शक्ति ज्ञान रहेगा, इस पद का ये अर्थ है, इस तरह से ये शक्ति जानते हैं ना। शक्ति क्या है बाबू? पद और पदार्थ के बीच का संबंध ही है, और कुछ नहीं। शक्ति क्या है? पदार्थ के बीच का संबंध है। संबंध है ना, कि इस पद का ये अर्थ है, तो पद और पदार्थ के बीच का संबंध है। आया कि नहीं? उसी को कहते हैं शक्ति। ठीक हुआ। चलो क्या चाहिए? अच्छा, पद और पदा, हाँ क्या है? पद और पदार्थ के बीच का जो संबंध है वही शक्ति है। यही ना शक्ति है। तो जिसको शक्ति का ज्ञान होगा, मतलब उस संबंध का, पद पदार्थ के संबंध का जिसको ज्ञान होगा, उसी को यहाँ पर पदार्थोपस्थिति होगी। यदि आपको इस पद का ये अर्थ है, इस तरह का ज्ञान आपको नहीं। मतलब उस शक्ति रूप संबंध का ज्ञान आपको नहीं है, तो पदार्थ की उपस्थिति होगी? नहीं होगी। पद ज्ञान तो होगा, लेकिन उससे पदार्थ उपस्थिति नहीं होगी। आया कि नहीं? तो ये शक्ति ज्ञान है ना, पद पदार्थ के संबंध जो शक्ति है उसका ज्ञान होना जरूरी है। आया कि नहीं? तभी वहाँ पर पदार्थोपस्थिति होती है। कोई पूछेगा पदार्थोपस्थिति क्यों हो जाती है भैया?
मतलब पद को सुना कान से, तो पदार्थोपस्थिति क्यों हो जाती है? तो देखो बाबू, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति, नियम है ना। एक संबंधी का ज्ञान होने पर अपर संबंधी का स्मरण हो जाता है। जैसे हस्ती और हस्तीपक, आया कि नहीं आया? हाथी और हाथी का जो मालिक है पीलवान, वो दोनों का जो बार बार मान लीजिए हमने देखा हस्ती और हस्तीपक को साथ साथ में, है कि नहीं, दोनों साथ साथ रहते। अब कालांतर में कभी हमको हस्ती दिख पड़े तो हमको किसका, हस्तीपक का स्मरण हो आता है कि नहीं आता है? क्यों हो आया भैया उसका स्मरण? क्योंकि उसका जो एक संबंधी था कौन, उसका हमको ज्ञान हुआ, अपनी आँख से हमने देखा। तो एक संबंधी का ज्ञान होने पर उसका जो अपर संबंधी है कौन है, हस्तीपक, उसका स्मरण हो आता है। चाहे कहीं पर मान लीजिए हस्तीपक को ही देख लिया तो उसके हस्ती का स्मरण हो आता है कि नहीं हो आता है? हम लोग जब उसको पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा हाथी, कैसा है, याद कर लेते कि नहीं कर लेते? कैसे हो गया हाथी का स्मरण, कैसे हो गया? तो एक संबंधी का ज्ञान अपर संबंधी का स्मारक होता है, स्मरण कराने वाला होता है कि नहीं होता? वैसे ही यहाँ पर ये शक्ति जो है ये संबंध है बाबू, किनका संबंध है? पद और पदार्थ का संबंध है। तो जब आपको पद ज्ञान हुआ, मतलब आपको एक संबंधी का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो जब एक संबंधी का ज्ञान आपको कान श्रोत्र इंद्रिय से हो गया तो उसका जो अपर संबंधी है कौन है? अपर संबंध पदार्थ, उसका स्मरण हो जाएगा। आया कि नहीं? क्योंकि एक संबंधी ज्ञानम आया कि नहीं? जिसको उन दोनों के बीच का संबंध नहीं पता है, घटपद का क्या अर्थ है कि नहीं है, इस तरह का जिसको दो पद पदार्थ के संबंध का जिसको ज्ञान नहीं है, वो हजारों बार घटपद सुनता रहे, उसको उस अर्थ की उपस्थिति नहीं होगी। होगी क्या? नहीं ना होगी। तो चलिए, तो शक्ति ज्ञानाधीन ही पदार्थ की उपस्थिति होती है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? शक्ति ज्ञानाधीन ही उपस्थिति होती है। यदि शक्ति ज्ञान नहीं रहेगा तो पदार्थोपस्थिति नहीं होगी। आया कि नहीं? चलिए, तो ये कर लिया। तो यहाँ चलो, पद ज्ञान के पश्चात क्या होता है? तो पदार्थ ज्ञान होता है, पदार्थोपस्थिति होती है। यही ना कहा? क्या होता है? चलो, पदार्थोपस्थिति हो गई। पदार्थोपस्थिति में क्या होगा? उन पदों का अर्थ की स्मरण हो जाता है। जैसे घट पद का अर्थ क्या है? घट, कंबुग्रीवादी मद अर्थ, उसको कहते घट अर्थ। फिर अम पद का क्या अर्थ है? कर्मत्वम। आंग पूर्वक नी धातु का क्या अर्थ है? आनयन। लोट का क्या अर्थ है? कार्यम। तो इन सब पदार्थों की उपस्थिति हो जाएगी, पदार्थों का स्मरण हो जाएगा। आया कि नहीं? ये शब्द बोध नहीं है बाबू, ये शब्द प्रमाण नहीं है, ये तो स्मरणात्मक ज्ञान है। समझ रहे बात को? अभी इसको शब्द बोध गलती से मत कह देना कि यही शब्द बोध है। आया कि नहीं? ये शब्द बोध अभी तो खाली पदार्थ का स्मरण हुआ। अब इसके अनंतर क्या होगा? ये सब पदार्थ जब एक साथ जुड़ेंगे और एक विशिष्ट आपको एक ज्ञान होगा कि घट कर्मकम आनयनम कार्यम, घट को तुम ले आओ। इस तरह का ये जो विशिष्ट एक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? सब पदार्थ जुड़ करके एक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? इसको कहेंगे शब्द बोध कहेंगे। इसको कहेंगे वाक्यार्थ ज्ञान, शब्द बोध, शब्द प्रमा, जो कहिए ये। आया कि नहीं? इस तरह से ये शब्द बोध होता है। तो शब्द बोध की उत्पत्ति कैसे होती, क्रम समझ में आ गया ना? ठीक हुआ बालक? कोई दिक्कत नहीं ना है? इस शब्द बोध जो हुआ अंततो गत्वा घट कर्मकम आनयनम कार्यम। देखो, इसमें सब पदार्थ जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? अब अलग अलग नहीं है, विच्छिन्न नहीं, टुकड़े टुकड़े में नहीं पड़े, अब सब जुड़ गए। घट कर्मकम आनयनम कार्यम, कि घट को ले आना, लाओ, इस तरह का एक विशिष्ट ज्ञान हो गया। इसी को कहते हैं बाबू शब्द बोध। इस शब्द बोध का कारण कौन होता है? तो शब्द ज्ञान का कारण शब्द होता है कि नहीं होता है? अरे शब्द प्रमा का कारण कौन होता है? शब्द होता है। वो शब्द क्या चीज है भैया? तो यहाँ पर इन्होंने बताना चालू किया कि वो शब्द पदार्थ क्या है ना? शब्द प्रमा का कारण जो शब्द है वो
क्या है? तो क्या बताया यहाँ मूलकार ने? आप्तवाक्यम शब्दः। क्या बोले? तुम क्या कह रहे हो? आप्त वाक्य का जो आप्त पुरुष जो वाक्य का उच्चारण करता है वही शब्द है। वही शब्द है। आया कि नहीं? वही सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। बोलो ना उसको, हिंदी में अपनी भाषा में बता रहा था तो ठीक है कहा कि आप्त के द्वारा उच्चरित जो वाक्य है वही क्या है? शब्द है। शब्द है। ठीक है ना? इसी को ना आप्त वाक्यम शब्द, यही शब्द प्रमाण है। ठीक हुआ? क्या? आप्त वाक्यम शब्द, आप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वाक्य है वही शब्द प्रमाण है। ठीक हुआ? इसी के लेकर के न्याय बोधिनिकार ने लक्षण भी कर दिया। क्या लक्षण कर दिया? आप तो चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्। शब्दस्य लक्षणम। पदकृत्य भी इसका आ गया ना कि भैया ये दल नहीं देंगे, विशेषण दल नहीं देंगे, विशेष दल नहीं देंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? सीधा सीधा बता दो कि मान लो विशेषण दल नहीं देंगे, है ना? विशेषण दल नहीं देंगे मतलब कौन सा दल नहीं देंगे? आप तो चरितत्व। तो ये दल नहीं देंगे तो क्या लक्षण बनेगा? वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्। तो कहाँ दोष आएगा? पंचभूतचरित वाक्य का उसमें भी अतिव्याप्ति अधिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? अनाप्त पुरुष जो है वंचक कह दिया इन्होंने, वो अनाप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वाक्य है उसमें वो भी वाक्य है। किसी अनाप्त पुरुष ने, वंचक पुरुष ने, है ना, वो कह दिया भैया, कुछ वाक्य का प्रयोग कर दिया, है ना, तो उसमें भी वाक्यत्व तो है ही, है ना, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो शब्द प्रमाण नहीं ना है? नहीं। शब्द प्रमाण नहीं ना। एक बात ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ गौर फरमाइए, आप समझ चुके हैं पद पदार्थ को। तो यह जब अनाप्त पुरुष जो वंचक पुरुष है वो भी कुछ वाक्य का प्रयोग करता है तो उसको सुन करके उन पदार्थों की उपस्थिति होती है और शाब्द बोध भी होता है। नहीं होता है क्या? लेकिन वो शाब्द बोध जो है बाबू वो परमात्मक शाब्द बोध नहीं होता है। वो कैसा होता है? भ्रमात्मक शाब्द बोध होता है। होता है? अरे कोई मान लीजिए अनाप्त पुरुष ने भी कह दिया नद्याः तीरे पंच फलानि सन्ति, है ना, जो असत्य वक्ता है, यथार्थ वक्ता नहीं, ऐसे अनाप्त पुरुष ने भी प्रयोग कर दिया, वंचक ने, कि नद्याः तीरे पंच फलानि सन्ति। ठीक है ना? तो उस वाक्य को जब श्रोता सुनता है तो वो पद ज्ञान हो गया। उसके अनंतर पदार्थों की उपस्थिति हो जाती है कि नहीं हो जाती है? नदी पद से नदी अर्थ की उपस्थिति हो जाएगी, तीर पद से तीर की, इस तरह से जितने भी पद हैं उन पदों से पदार्थ की उपस्थिति हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और पदार्थ उपस्थिति के अनंतर शाब्द बोध भी हो जाता है कि नहीं? नदी तीर वृत्ति पंच फलानी, इस तरह से विशिष्ट जो शाब्द बोध होगा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना? लेकिन ये शाब्द बोध ये परमात्मक शाब्द बोध नहीं है। कैसा शाब्द बोध है ये? भ्रमात्मक शाब्द। भ्रम न है, वस्तु अयथार्थ हो जाएगा ना, यथार्थ नहीं ना है। तो हम ये जो शाब्द प्रमा जिसका भेद किए है, किसका भेद किए है? शाब्द ये भेद किसका भेद है? प्रमा का, यथार्थानुभव का भेद है। आया कि नहीं? उसी का कारण हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा, हमको वो परमात्मक जो शाब्द बोध है उसी का कारण बताना है। आया कि नहीं? सामान्य शाब्द बोध, सभी शाब्द बोधों का कारण क्या लक्षण हमको नहीं कहना है। समझ में आ रही बात? वो परमात्मक जो शाब्द बोध है उसी का कारण जो है ना, मतलब प्रमा का करण जो शब्द है उसी का लक्षण बताना है। समझे? इसलिए सामान्य शब्दत्वम लक्ष्यतावच्छेदक यहाँ नहीं बताए। क्या बताए? प्रमाण शब्दत्वम, प्रमा का करणीभूत जो शब्द है वही लक्ष्य है और तादृश शब्दत्व ही लक्ष्यता का अवच्छेदक है। समझे बात को? आया कि नहीं आया? वरना कोई कहेगा ना भाई, अरे ये अनाप्त का जो वाक्य है, वंचक का वाक्य है, उसमें वाक्य तो गया तो क्या दिक्कत है? उससे शब्द बोध तो होता ही है ना? तो ये भी शब्द प्रमाण है, क्या दिक्कत है? ये भी करण हो जाएगा उसमें। इस तरह से कहे तो ध्यान रखिए वो शब्द प्रमाण नहीं है। उससे भले शब्द बोध हो लेकिन वो परमात्मक शब्द बोध का करण है क्या? वो नहीं है। हम परमात्मक शब्द बोध का जो करण है
शब्द उसका लक्षण कर रहे हैं। बात बैठी कि नहीं बैठी? इसलिए ध्यान से उन्होंने लक्ष्यता अवच्छेदक जो उसके लिखने का पीछे का कारण समझ में आ रहा है। क्या कहा? प्रमाण शब्दत्वम लक्ष्यता अवच्छेदकम, सामान्य शब्दत्व को लक्ष्यता अवच्छेदक न बना करके प्रमाणीभूत जो शब्दत्व है ना, प्रमा का करण जो शब्द उसको लक्ष्य बनाया और तादृश शब्दत्व को लक्ष्यता अवच्छेदक कहा। नहीं समझे? ये उनके पीछे क्या समझ में आया कि अगर अनाप्त पुरुष वाक्य का प्रयोग कर देगा उससे शाब्द बोध तो होगा, पर वो शाब्द बोध भ्रमात्मक नहीं होगा, वो शाब्द बोध भ्रमात्मक होगा। भ्रमात्मक होगा। वो भ्रमात्मक शाब्द बोध का करण जो वो अनाप्त का वाक्य होगा, ठीक है, उसका करण होगा, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, तो उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि ये विशेषण दल नहीं देंगे, आप खाली यही कहेंगे वाक्यत्वम शब्दस्य लक्षणम, तो वाक्यत्वम तो उसमें भी बैठा हुआ है। समझिए बात? वाक्यत्वम तो उसमें भी बैठा है, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आप तो चरितत्व ये दल देना पड़ेगा। जब ये कह देंगे तो वारण भी हो जाएगा, क्योंकि वो आप्त के द्वारा उच्चरित नहीं है, वो तो अनाप्त के द्वारा उच्चरित है, तो वारण हो जाएगा। खाली विशेषण दल ही यदि देंगे, खाली विशेषण दल ही देंगे, तब क्या लक्षण बन जाएगा? शब्दस्य लक्षणम। आप तो चरितत्वम शब्दस्य लक्षणम, ये ना बन जाएगा। तो कहाँ आपत्ति आएगी? तो कहा आप्त के द्वारा उच्चरित एक एक वर्ण भी तो होते हैं, तो उन वर्णों में भी क्या होने लगेगा? अधिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। वो शब्द प्रमाण नहीं ना है, एक एक शब्द जो वर्ण जो है वो शब्द प्रमाण वो नहीं ना है, वो नहीं है शब्द प्रमाण, है ना। घटम आनाय इस तरह का वाक्य रहेगा तो वो शब्द प्रमाण, एक एक उसका घ ये शब्द प्रमाण है क्या? अ शब्द प्रमाण है, ट शब्द प्रमाण नहीं ना है। तो चलो, तो उनका वारण करने के लिए वाक्यत्वम भी कहना पड़ेगा। इन्होंने जबगढ़ 10 को ले लिया, तो जबगढ़ 10 जो ज है तो ये आप्त के द्वारा उच्चरित तो है कि नहीं है? कौन आप्त के द्वारा उच्चरित? पाणिनि के द्वारा, महर्षि पाणिनि के द्वारा उच्चरित है। तो आप तो चरित तो है वो, ज ब ग ड़ द एक एक वर्ण जितने भी हैं वो सब आप तो चरित तो है, लेकिन वाक्य नहीं है। आया ना, इसलिए वारण हो जाएगा। ठीक हुआ? चलिए, तो यही कहने का तात्पर्य है, आप तो चरितत्वे सति वाक्यत्वम शब्दस्य लक्षणम। ठीक हुआ? नहीं बेटी बात? चलो, यही है। यही मूल आपका आया था। ठीक, और इसका न्याय बोधिनी भी बैठ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये बात बैठी कि नहीं बैठी, है ना। लक्ष्यता अवच्छेदक किसको बना रहे हैं? शब्दत्व को। प्रमा का करण जो शब्द है उसी को लक्ष्य बना रहे हैं। अप्रमा का करण कोई मान लीजिए शब्द होगा, है ना, तो उसको लक्ष्य बना ही नहीं रहे हैं। आया कि नहीं? चलिए, तो यही कर दिया बाबू, यही आपका ये है। चलो, अब इसमें आप्त शब्द भी आया था। वो आप्त क्या है? तो आप्त क्या है, क्या बताए? ये इन्होंने लिख दिया है ना, मूलकार ने क्या कहा है? यथार्थ वक्ता। आप्त किसको कहते हैं? तो यथार्थ वक्ता। यह यथार्थम वदति सह आप्तः, जो यथार्थ को है, जो चीज जैसी है उसको उसी प्रकार से बताए, वो क्या है? यथार्थ वक्ता है, वही आप्त है। ठीक हुआ? बात समझे कि नहीं? यही ना कहते, कहीं कहीं पाठ ऐसा मिलता है यथा दृष्टार्थ वक्ता। क्या मिलता है? ऐसा भी मिलता है, यथा दृष्टार्थ वक्ता, मतलब यथा दृष्टम तथा वदति, जैसे वो जिस पदार्थ को देखता है वैसे ही कहता है। आया कि नहीं आया? यथा दृष्टार्थ वक्ता, तो वंचक तो वारण हो जाएगा, क्योंकि वंचक व्यक्ति जो है वो यथा जैसे देखता है पदार्थ को वैसे नहीं ना बताता है, वो क्या करता है? अन्य प्रकार से बताता है, अन्यथा वदति, है कि नहीं। किसी पदार्थ को मान लीजिए उसको पता है कि वहां पर वो सुक्ति है, वो जान रहा है, लेकिन आपको रजत बता रहा है कि ये रजत है, खरीद लो भैया, है कि नहीं। इस तरह से गलत माल बेचते ही है आजकल, तो भरपाई वो हो गया है, घी के नाम पे मतलब क्या क्या बेच देंगे आपको, है कि नहीं है, मिक्स करके बढ़िया बढ़िया ब्रांडिंग करके दे देते कि नहीं देते। तो क्या है? वंचक ही है ना ये सब।
आया कि नहीं आया? इस तरह से क्या करता है, उसको पता है ये चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन आपको सबसे बढ़िया शुद्ध देसी गाय का घी है ना ऐसा कह के आपको चिपका देगा, पकड़ा देगा, है ना, और आप खरीद भी लेंगे महंगे महंगे दामों पे, है ना, खाली वो सुन समझ करके। आया कि नहीं? तो क्या कहता है, यथादृष्ट अर्थ को वो नहीं कहता है ना, कौन वंचक जो है, तो वो आप तो नहीं होगा। लेकिन यथादृष्टार्थ वक्ता इतना ही यदि आप तो कहेंगे तो वो जो भ्रांत पुरुष है वो भी आप तो होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? क्योंकि वो तो सुक्ति को वो खुद ही रजत समझ लिया है ना, खुद उसको ही भ्रम हो चुका है, भ्रांत है वो खुद ही सुक्ति को रजत समझ चुका है, और वो आपको ये रजत है यही बता रहा है, तो उसके अनुसार तो वो सत्य ही कह रहा है। एक रूप से उनकी यदि उसके देखे तो वो तो ये रजत ही है और मैं इसको सत्य ही कह रहा हूँ यही मान के चल रहा है ना, वो छल कपट तो कर नहीं रहा है, जो उसने ही वैसा देखा, तो उसके ये भी आप तो हो जाएगा यदि इस तरह से कहेंगे ना, तो यथा दृष्टार्थ वक्ता, क्योंकि उसने वहाँ पर जैसा देखा वैसा आपको कहा, उसने वहाँ रजत समझा सुक्ति को, और वही आपको कह रहा है कि ये रजत है, तो यथादृष्ट अर्थ को ही न कह रहा है, तो ये भी क्या होने लगेगा, भ्रांत पुरुष भी वो भी वस्तु तो आप तो नहीं है। इसलिए यथादृष्टार्थ वक्ता न कह करके यथार्थ वक्ता, मूल कारण ये शब्दावली प्रयोग की है ना, यथार्थ वक्ता, कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही बताए। अब भ्रांत पुरुष भी आप तो नहीं हो पाएगा क्या? क्योंकि जो वस्तु सुक्ति जैसी है, सुक्तित्वेन रूपेण सुक्ति, उसको वैसे नहीं ना बता रहा है, उसको रजत कह के बता रहा है। आया कि नहीं? ये भी आप तो अब नहीं है, चाहे भले वो कैसा भी हो, उसको भ्रांति है, वो रजत ही उसको समझ रहा है, छल कपट नहीं कर रहा है ना, वंचना आपकी नहीं कर रहा है, फिर भी वो यथा आप तो पुरुष नहीं होगा। आया कि नहीं? तो भ्रांत भी छट जाएगा। आया कि नहीं? वो तो छट ही रहा है खैर वंचक तो, लेकिन ये भी छट जाएगा, तो इसलिए आप तस्तु यथार्थ वक्ता ये कह दिया। नहीं आया? चलिए, ये सब मूल ग्रंथ था। और क्या आया था, वाक्य का लक्षण भी बता दिया ना, वाक्य किसको कहते हैं ये भी बता दिया ना, वाक्यम वाक्य किसको कहते हैं तो क्या बताया, पद समूह, पदा नाम समूह वाक्यम, पदों का जो समूह है, अनेक पदों का समूह, उसी को वाक्य कहते हैं। जैसे गाम आनय, इसको वाक्य कहेंगे क्योंकि इसमें पदों का समूह है, बहुत सारे पदों का। अब आप कहेंगे पद क्या है, तो पद को भी उन्होंने बता दिया, किसको पद कहते हैं, शक्तम पदम। आया कि नहीं आया? जो शक्तिमत होता है, शक्ति विशिष्ट होता है, वही पद होता है। आया कि नहीं? शक्ति पद में निरूपकता संबंध न रहती है, अब स्पष्ट करेंगे, है ना। पद निरूपिता शक्ति होती है, तो शक्ति का निरूपक पद होता है, तो निरूपकत्व संबंधे न शक्ति विशिष्ट जो होता है वही पद होता है। आया कि नहीं? इसी को छोटे में कह दिए शक्तम पदम, मतलब शक्ति वाला जो होता है वो पद होता है। शक्ति क्या पदार्थ है ये भी बता दिया इन्होंने, क्या बता दिया मूल कारण ने, संकेतः शक्ति ही, ये जो ईश्वर संकेत है, संकेत यानी इच्छा, संकेत मतलब और कुछ नहीं, इच्छा, ईश्वर की जो ये इच्छा है वही शक्ति है। कौन सी इच्छा, बोधव्य, इस तरह की ये जो इच्छा है, इस पद से इस अर्थ को बोध करना चाहिए, अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध करना चाहिए, इस तरह की जो ये इच्छा है ईश्वर की, वही क्या है, शक्ति है। समझ में आया? ये सब बात उन्होंने मूल में बताई। बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? अब यहाँ पर न्याय बोधिनी हम लोग क्रम से देख रहे थे, तो कहाँ से आया, चला जाए आगे। क्या आया भैया? आप तत्वम च प्रयोग, यहीं से आया, उसके पूर्व का सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ, आप तत्वम च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम। आप तत्वम क्या है, तो ये अब थोड़ा परिष्कृत भाषा में कह रहे हैं, इसको भी समझिए, जरूरी है ना, कहीं भी बहुत जगह आता है इस तरह का आप तत्व। क्या बोलो एक बार? आप तत्वम च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम। आप तत्वम च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम। प्रयोग हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान, तादृश यथार्थ ज्ञान वाला
जो होगा उसी को आप्त कहेंगे। आया कि नहीं आया ना? प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान, किसी वक्त किसी चीज का प्रयोग करना हो तो उसके लिए हेतुभूत कारणीभूत जो यथार्थ ज्ञान है। देखो जब आपको अर्थ वो पदार्थ का ज्ञान रहेगा तभी ना आप शब्द प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना होता है ना, अर्थम बुद्ध्वा अर्थ को जान करके तब जाके क्या होती है, शब्द की रचना होती है, शब्दावली आदमी प्रयोग करता है ना। तो प्रयोग का किसी भी वाक्य का प्रयोग उसको करना होगा तो प्रयोग का हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान होगा कि नहीं होगा, उसको ज्ञान रहेगा तभी ना क्या करेगा, शब्द प्रयोग करेगा। तो प्रयोग का कारण हुआ ना ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो वही कह रहे कि प्रयोग हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान। आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि कोई भी ले लीजिए, घटमानय ले लीजिए, वाक्य हुआ, वाक्य का प्रयोग मान लीजिए करना हुआ घटमानय, तो उस वाक्य के प्रयोग के लिए उसको यथार्थ ज्ञान होना जरूरी है। तादृश यथार्थ ज्ञान वाला जो पुरुष होगा उसी को आप तक कहेंगे। ठीक है ना? ध्यान से बिठाए, क्या कह रहे हैं, शब्दावली क्या प्रयोग की है? आप्तत्वं च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम्। आया कि नहीं आया? प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम्। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर लीजिए, नद्याः तीरे पंच फलानि सन्ति। इस वाक्य का प्रयोग का कारण यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। वहाँ पर वस्तुतः पंचफल है, उसका ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी ना इस तरह के वाक्य का प्रयोग करेगा। क्या? नद्याः तीरे पंच फलानि सन्ति। तो नद्याः तीरे पंच फलानि सन्ति, ये जो वाक्य प्रयोग है उस वाक्य प्रयोग का हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान, कौन सा यथार्थ ज्ञान? नदी के तीर में 5 फल के होने का जो यथार्थ ज्ञान है। आया कि नहीं? वो यथार्थ ज्ञान वाला जो पुरुष होगा वही क्या कहलाएगा? आप्त कहलाएगा। आया कि नहीं आया? वही क्या कहलाएगा? आप्त कहलाएगा। यदि इस तरह का यथार्थ ज्ञान उसको नहीं रहेगा, प्रयोग के हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान यदि उस पुरुष को नहीं रहेगा तो वो आप्त नहीं कहलाएगा। तो ये थोड़ा परिष्कृत रूप से कह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। आप्तत्वं च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम्। ठीक है ना? चलो, तथा क्या कुछ कहना है? तथा च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानजन्य शब्दत्वम् इति पर्यवसन्नो अर्थः। हाँ, ये उसका आप्त वाक्यम कहा ना, तो उसका क्या मतलब है? तो क्या कहें? तथा च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानजन्य शब्दत्वम्। शब्दत्वम, प्रयोग हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान उससे जन्य जो शब्दत्व है। आया कि नहीं आया? शब्दत्व है, उससे जन्य जो शब्द है वही आपका ये प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। आया कि नहीं आया? उस यथार्थ ज्ञान से जन्य जो शब्द है वही हमारा यहाँ पर प्रमाण है। शब्द बोध का प्रमाण वही शब्द प्रमाण है। ठीक हुआ? चलो, जो प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान से जन्य हो। आया कि नहीं आया? यदि अयथार्थ ज्ञान से जन्य होगा, है ना, अयथार्थ ज्ञान किसी को मान लीजिए वो सुक्ति में रजत ही समझ गया है, कोई भ्रांत पुरुष जो है, तो वो प्रयोग करेगा कि भैया इदम रजतम, आपको बताएगा, तो ये आपका ये शब्द प्रमाण होगा? शब्द प्रमाण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अयथार्थ ज्ञान से जन्य है, यथार्थ ज्ञान से जन्य नहीं है। प्रयोग हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान है, तादृश यथार्थ ज्ञान से जन्य ये वाक्य नहीं है। ये इदम रजतम, ये वाक्य जो भ्रांत पुरुष ने प्रयोग किया वो किससे जन्य है? अयथार्थ ज्ञान से जन्य है। आया कि नहीं? तो वो हमारा ये शब्द प्रमाण नहीं होगा। तो यही निष्कर्ष निकला ना कि प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान जन्य शब्दत्वम, यही हमारा आप्तत्वम नहीं, प्रमाणत्वम, शब्द प्रमाणत्वम। आया कि नहीं? वाक्यत्वम एवं शब्दत्वम, है ना।
प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान जन्य वाक्यत्वम, यही हमारा शब्द प्रमाणत्वम। आया कि नहीं? चलो यही हमारा शब्द प्रमाण है, ऐसा वाक्य ही शब्द प्रमाण है। चलो तथा च प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान जन्य शब्दत्वम इति पर्यवसन्नो अर्थः वस्तुतस्तु पदज्ञानम करणम। अब वस्तुतस्तु करके ये पंडित जी कह रहे, हम लोगों ने तो शाब्दबोध की क्रम देखा उत्पत्ति का, उसमें ये शाब्दबोध कैसे होता देखा कि नहीं देखा? उस शाब्दबोध का ये मूलकार ने जो बताया उनके अनुसार ये शाब्दबोध का करण शब्द प्रमाण होता है। वो कौन बना है? आप तो चरित वाक्य ही शब्द प्रमाण बना है। आया ना? वही शब्द है ना? वही शब्द बोध का करण है, यही ना निकला। लेकिन यहाँ वस्तु तस्तु करके अब न्याय बोधिनिकार जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वस्तु तस्तु को स्वमतम प्रदर्शयति। क्या? वस्तु तस्तु पद ज्ञानम करणम। उन्होंने कहा भैया वो आप तो चरित वाक्य जो है वो करण नहीं है, अभी तो क्या करण है? पद ज्ञानम करणम। पद का जो ज्ञान हो रहा है ना, वो करण है। समझिएगा बात को। आया कि नहीं आया? क्यों ऐसा कह रहे भैया? क्या समस्या? आप तो चरित वाक्य करण है, क्या दिक्कत है इसमें? यही कहो। आया कि नहीं आया? 2 दिन से हम समझ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि पद ज्ञानम करणम। क्यों होगा कि नहीं होगा? तो देखिए बाबू, ये आप तो इसको है ना करण कहने में समस्या है थोड़ी। किसको? आप तो वाक्य को, आप तो चरित वाक्य को शाब्द बोध का करण मानने में समस्या है। क्या समस्या है? देखो कोई व्यक्ति है मौन रखा हुआ है, मौनी व्यक्ति है, तो शब्द प्रयोग तो वो करेगा नहीं। आपको ऐसे इशारा करता है, कुछ भी पानी पीना होगा ऐसा इशारा करेगा, खाना होगा ऐसा इशारा करेगा। तो आपको जब ये इशारा करता है तो वो इशारे से आपको वहाँ पर क्या हो जाता है, अंत में जाकर के शाब्दबोध हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि भाई इसको खाना चाहिए, इस तरह का आपको शाब्दबोध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो क्या कैसे होता है? उसने तो इशारा किया, शब्द प्रयोग तो उसने कुछ नहीं किया है। मुझे खाना खाना है ऐसा बोलता तब तो ठीक है, उसके उच्चरित वाक्य हो गया, फिर वो हो जाएगा तो बन जाती। लेकिन वहाँ तो उसका मौन है, शब्द प्रयोग तो वो नहीं कर रहा है, पद का उच्चारण तो नहीं कर रहा है। आप इशारा ही बस भर किया है, आपने उसको इशारा को देखा, तो वहाँ होता क्या है, आपको इशारे से आपको पद का ज्ञान हो जाता है ना? क्या हो जाता है? तत्संबंधी जो पद होंगे कि भोजनम अपेक्षते इत्यादि जो भी पद होगा उसका क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? इशारा को देख करके फिर पदार्थोपस्थिति होती है, तब जाकर के शाब्द बोध होता है। आगे क्रम वही रहेगा, लेकिन इशारे से पद ज्ञान हो गया। यहाँ जो ये पद ज्ञान हुआ बाबू, वो श्रावण प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, क्योंकि शब्द प्रयोग तो किया ही नहीं है। तो कान से श्रवणेन्द्रिय से सुन करके पद ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वो इशारे से आपको पद का स्मरणात्मक ज्ञान हो जाता है। तत्संबंधी वो इशारे के संबंधित ऐसा मान लीजिए करेगा तो आपको पता चलेगा नहीं पानी पीने के लिए कह रहा है, आया कि नहीं आया? और कुछ ऐसे कहेगा तो समझ जाएंगे पेन मांग रहा है, नोट मांग रहा है, इस तरह का आपको पद का ज्ञान हो जाता है। आया कि नहीं? ये जो पद ज्ञान यहाँ पर पद ज्ञान तो होता है, लेकिन ये पद ज्ञान श्रवण प्रत्यक्ष नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि श्रवणेन्द्रिय से तो थोड़ी ना गृहीत हो रहा है, नहीं, स्मरणात्मक कह दिए, जो भी पद का ज्ञान वहाँ पर होता है कि नहीं होता है? तत्सम इशारे से वहाँ पर पद का ज्ञान हो जाता है, और पद ज्ञान जब हो जाएगा तो पदार्थ उपस्थिति हो जाती है और उसके अनंतर शाब्दबोध होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक हुआ। अब यहाँ पर यदि आप शाब्दबोध का करण जैसे मूलकार ने कहा उसके अनुसार, क्या मूलकार के अनुसार क्या बना है करण? वाक्य। अब यहाँ तो उच्चरित कोई वाक्य ही नहीं है क्या कोई? नहीं। लेकिन शाब्दबोध तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शाब्दबोध तो हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आप तो चरित वाक्य को करण नहीं मान सकते, क्योंकि बिना आप तो चरित वाक्य के भी शाब्दबोध होता है। इससे क्या पता चला कि शाब्दबोध का असाधारण कारण वाक्य नहीं है, क्योंकि उसके बिना ही शाब्दबोध जब हो गया तो कैसे उसको कारण मान सकते हैं? आया कि नहीं आया? कारण तभी न मानेंगे उसके बिना कार्य उत्पन्न न हो, जिसके बिना भी कारण उत्पन्न हो, कार्य उत्पन्न हो जाए,
तो उसको कारण थोड़ी ना मानेंगे। मिट्टी के बिना घड़ा बनता है? नहीं बनता। इसलिए घड़े के प्रति मिट्टी जो है वो कारण है। आया कि नहीं? यदि मिट्टी के बिना भी घड़ा बन जाए तो मिट्टी कहाँ की कारण होगी? नहीं ना कारण होगी। तो चलिए यहाँ पर भी यदि आप तो चरित्र वाक्य को यदि कारण कहेंगे, असाधारण कारण कहेंगे शब्द बोध का, तो यहाँ तो वो है ही नहीं। शब्द बोध उत्पन्न हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? इसीलिए यहाँ पर ये वस्तु तस्तु करके न्याय बोधिनीकार कह रहे हैं कि यहाँ पर करण किसको नहीं कहो, वाक्य को करण न मान करके किसको करण मानो? पद ज्ञान को करण मानो। आया कि नहीं? इसीलिए दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण मत है, ध्यान से समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक हुआ। इसीलिए ये मत चलता है। इसीलिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि ग्रंथ भी देखते हैं ना, तो हाँ पद ज्ञानम तु करणम ये कह दिए। आप तो वाक्यम करणम नहीं कहा, आप तो चरित्र वाक्य को करण नहीं माना, शब्द बोध का करण किसको माना? पद ज्ञानम तु करणम। तो वही मत यहाँ वस्तु तस्तु करके दे रहा है। आया कि नहीं? चलो वही पढ़ो। वस्तु तस्तु पद ज्ञानम करणम। पद ज्ञानम करणम अंतर समझे कि नहीं? पद ज्ञान को ही करण मानो। अब वो पद ज्ञान, वो पद का उच्चारण वक्ता किया, उसको सुन करके हुआ, चाहे इशारे से हुआ, कैसे भी हुआ, पद ज्ञान तो हो ही गया ना। पद ज्ञान तो हुआ ही है दोनों परिस्थिति, तो वही करण मान लो। पद ज्ञानम तो करणम। ठीक हुआ। वही कह रहे पद ज्ञानम करणम और वस्तु तस्तु पद ज्ञानम करणम। ठीक। वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थोपस्थिति व्यापार। पदार्थोपस्थिति ही व्यापार। पद ज्ञान के अनंतर होने वाली जो उपस्थिति है, पदार्थ का स्मरणात्मक ज्ञान है ना, वो क्या है? व्यापार है। पदार्थोपस्थिति ही व्यापार। पद ज्ञान से हो रही है कि नहीं हो रही है ना? लक्षण भी घटाना होगा तो घटा लेंगे कि नहीं घटा लेंगे? क्या है व्यापार का लक्षण? पद से किसको लेंगे यहाँ पर? पद ज्ञान को लेंगे। आया कि नहीं? उस पद ज्ञान से जन्य पदार्थोपस्थिति है कि नहीं है? अरे पद ज्ञान पहले हुआ तभी ना पदार्थोपस्थिति हुई। तो पद ज्ञान जन्य तो चला गया, और पद ज्ञान से जन्य कौन? शब्द बोध। उसका जनक पदार्थोपस्थिति है कि नहीं है? तो तब जन्य जनकत्व तो भी चला गया। तो इस तरह से पदार्थोपस्थिति ही व्यापार। तो वहाँ कह दिया द्वारम तत्र पदार्थ धी, मुक्तावली में पद ज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थ धी। ऐसा है, क्या है? यही है कि पद ज्ञान करण है और पदार्थ धी। पदार्थ धी मतलब पदार्थ ज्ञान, धी मतलब ज्ञान, बुद्धि, धी ज्ञान, उपस्थिति सब पर्याय है। तो पदार्थ उपस्थिति वो द्वार है। द्वार मतलब व्यापार है, मध्यवर्ती व्यापार है। ठीक हुआ। और शाब्द बोध जो है वो फलम तत्र, शाब्द बोध फलम तत्र, शाब्द बोध जो है वो फल है, कार्य है। इस तरह का वहाँ कार्य का बद्ध कर दिया है। वही बात यहाँ वस्तु वस्तु करके आचार्य न्याय बोधिनीकार गोवर्धन सुधी कह रहे हैं। पढ़ो। वस्तु तस्तु पद ज्ञानम करणम वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थोपस्थिति व्यापार। पदार्थोपस्थिति ही व्यापार। अब पदार्थोपस्थिति में इन्होंने लगा दिया है पीछे कुछ पदार्थोपस्थिति। कैसे? तो क्या बोल दिए? वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थोपस्थिति। वृत्ति ज्ञान सहकृत। आया कि नहीं? वो पदार्थोपस्थिति वृत्ति ज्ञान से सहकृत है ना, वृत्ति ज्ञानाधीन होगी। आया कि नहीं? हम शक्ति ज्ञानाधीन कह दिए, ये वृत्ति ज्ञानाधीन कह रहे। तो वृत्ति मतलब और कुछ नहीं, पद और पदार्थ का जो संबंध है वो वृत्ति है। वो वृत्ति बाबू अभी आगे अनुपदम वक्ष्यते, अभी आगे बताएंगे। वृत्ति जो है वो दो प्रकार की होती है, शक्ति और लक्षणा। क्या होती है? शक्ति और लक्षणा। तो साहित्यिक लोग हैं वो व्यंजना भी कह देते हैं। तीन तरह की वृत्ति कह देते हैं। वृत्ति जो है वो कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की, शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन न्याय सिद्धांत में वृत्ति दो ही मानी जाती है। आया कि नहीं? कौन कौन? शक्ति और लक्षणा। तो वृत्ति ज्ञान सहकृत मतलब शक्ति और लक्षणा, शक्ति चाहे लक्षण दोनों में से किसी का ज्ञान हो। हम लोग आपको मूल में समझाते समय क्या बताए? खाली शक्ति को लेके न बताए, शक्ति को लेके बताए कि भाई शक्ति ज्ञान होना जरूरी है तभी पदार्थोपस्थिति होगी। शक्ति ज्ञानाधीन पदार्थोपस्थिति, ये खाली शक्ति ज्ञानाधीन न बोलकर सामान्य रूप से कह रहे वृत्ति ज्ञानाधीन जो पदार्थोपस्थिति। सहकृत कह दो, अधीन कह दो, कोई नहीं।
है ना, वृत्ति ज्ञान सहकृत, चाहे वृत्ति ज्ञानाधीन। अब वो वृत्ति के अंतर्गत बाबू लक्षणा भी आएगी, मतलब लक्षणा ज्ञानाधीन भी पदार्थोपस्थिति होती है। अभी आगे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। खाली शब्द ज्ञानाधीन ही पदार्थोपस्थिति नहीं होती, लक्षणा ज्ञानाधीन भी पदार्थोपस्थिति होती है। गंगायाम घोष इत्यादि स्थलों में उसको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, वही कह रहे, पढ़ो। वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थों, ये पदार्थोपस्थिति पद ज्ञान जन्य है ना, तो वही वो बोल दे रहे, पद ज्ञान जन्य और वृत्ति ज्ञान सहकृत जो पदार्थोपस्थिति है वही व्यापार है। तो समझे रहो, पदार्थोपस्थिति ही व्यापार है, लेकिन वो कैसी, तो वृत्ति ज्ञानाधीन और पद ज्ञान से जन्य जो पदार्थोपस्थिति है वही व्यापार है। यही बता रहे, आया कि नहीं, और कुछ नहीं है। चल, वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थोपस्थिति व्यापार। ठीक। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द बोध फलम। हाँ, वाक्यार्थ ज्ञान जो उसके बाद पदार्थोपस्थिति के अनंतर जो वाक्यार्थ ज्ञान होता है, शब्द बोध होता है, वही फल है। आया कि नहीं, देखो वाक्यार्थ ज्ञान शब्द भी प्रयोग किया कि नहीं किया, वाक्यार्थ ज्ञान कहो, शब्द बोध कहो, शब्द प्रमा कहो, शब्द ज्ञान कहो, सब एक ही बात है, वो फल है, वो कार्य है। ठीक हुआ, चलिए, तो वही कह रहे हैं, वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द बोध फलम। फलम, ठीक हुआ ना, यही फल है, कार्य है। आपकी वहाँ की कार्य का मुक्तावली की ध्यान में आई कि नहीं आई, याद हो जानी चाहिए। क्या है उसमें, पद ज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थ धी शाब्द बोध फलम तत्र शक्ति धी सहकारिणी, वहाँ दिया है चौथा पाद। तो पहले तीन तो आगे एक नहीं आगे, क्या आ गए, ज्ञानम तु करणम, पद ज्ञान करण है, किसका करण, शब्द का कह रहा है, शब्द बोध का, बोल दो ना, काहे उलझा रहे हो साहब, शब्द बोध का क्या है, कौन, पद ज्ञान करण है। और व्यापार क्या है, द्वारम तदीहि, आया कि नहीं आया, मतलब कौन हुआ व्यापार, पदार्थोपस्थिति द्वार बन गया, व्यापार बन गया। ठीक हुआ। और शाब्द बोध फलम तत्र, शाब्द बोध ये फल है, कार्य है। आया कि नहीं, शक्ति धी सहकारिणी, ये यहाँ अंतिम पाद दिया, शक्ति धी सहकारिणी, शक्ति का जो ज्ञान है, धी मतलब ज्ञान, शक्ति ज्ञान जो है वो सहकारी है, इसमें सहकारी कारण है कि नहीं, शक्ति ज्ञान का भी सहकार चाहिए, और रहेगा तभी होगा। तो कहाँ पर चाहिए, तो आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, उपस्थिति में, पद ज्ञान से जब पदार्थोपस्थिति कब होगी, जब शक्ति ज्ञान रहेगा तब। तो शक्ति ज्ञान उसमें सहकारी हुआ कि नहीं हुआ, पदार्थोपस्थिति रूप जो व्यापार है उसमें सहकारी होता है। आया कि नहीं, शब्द बोध में सहकारी भी हो जाएगा, कोई कहने में हिचक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं, चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वो कौन से कहाँ पर उसका जरूरत पड़ती है, कहाँ उसका उपयोग है, ये जाने रहिएगा। वो है तो सहकारी कारण शब्द बोध का, लेकिन कहाँ पर उसकी जरूरत पड़ी, पद ज्ञान होने में तो वो तो कान से हो गया, उसमें कहाँ शक्ति ज्ञान की जरूरत है, नहीं ना है। शब्द बोध वो तो पदार्थोपस्थिति से हो गया, क्या उसकी जरूरत है, लेकिन पद ज्ञान के अनंतर जो पदार्थों की उपस्थिति स्मरण हो रहा है वो शक्ति ज्ञान के बिना वहाँ पर उसकी उपयोगिता है, वहाँ पर उसका सहकार चाहिए। ठीक हुआ। यही बात इन्होंने यहाँ पर अपनी वस्तु अपनी भाषा में इन्होंने कह दी। वही कारिका बद एक बार जाके याद देख लेना, मुक्तावली कारिका, और याद कर लेना, है ना। शब्दावली थोड़ी इधर उधर शायद तत्र का इसका इधर उधर हो रहा हो, कल बताइएगा क्या है पूरी कारिका। ठीक, चलो पढ़ो यहाँ पर वस्तु पढ़ लो एक बार, काम खत्म हुआ। वस्तुतस्तु पद ज्ञानम करणम वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थोपस्थिति व्यापार वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द बोध फलम। ठीक, चलो आगे बढ़ो। वृत्तिर्नाम शक्ति लक्षणान्यतर। अब आ गए, ये नहीं है, आपने कहा था वृत्ति ज्ञान सहकृत जो पदार्थोपस्थिति है वो व्यापार है, तो इसमें वृत्ति शब्द आया था। वृत्ति क्या है भैया, है कि नहीं है, तो कहा वृत्तिर नाम शक्ति लक्षणान्यतर रूपा। हाँ, ये नहीं कहा वृत्ति किसको, तो शक्ति लक्षणा एतदन्यतर रूपा। आया कि नहीं, अन्यतर मतलब जानते हैं ना, अन्य किम अन्यतरत्व मतलब क्या होता है, तद भिन्न भिन्नत्वम, अन्यतमत्वम अन्यतरत्वम। आया कि नहीं। अरे अन्यतर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तयोः एकः
इति अन्यतरा, उन दोनों में जो एक एक को अन्यतर शब्द से कहा जाए। अन्यतर और उभय में अंतर होता है। उभय तो दोनों को ही कहेंगे, दोनों को मिला करके उभय कहेंगे। अन्यतर एक एक को कहा जाएगा, है ना। तयो हो एक अन्यतर है कि नहीं। और बहुतोक में यदि कहना हो एक तो अन्यतम, हाँ अन्यतम शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन न्याय में उसको परिष्कृत तद भिन्न भिन्नत्वम कह देते हैं। आया कि न्याय। तो वृत्ति क्या है, तो शक्ति लक्षणान्यतर रूपा, यही ना, मतलब शक्ति रूपा और लक्षणा यही क्या है, वृत्ति है। वृत्ति जो है वो शक्ति रूपा है और लक्षणा रूपा है, ठीक है ना। चलिए, दो तरह की वृत्ति होती है। साहित्य आदि में आप पढ़ते हैं तो वहाँ तीन कह देते, व्यंजना को भी वृत्ति कह देते हैं। आया कि नहीं। इन्होंने व्यंजना को नहीं मानते हैं, वृत्ति नहीं मानते हैं। आया कि नहीं। शक्ति और लक्षणा को ही मानते। वैयाकरण लोग जो है वो शक्ति को मानते हैं और व्यंजना को मानते हैं। वो भी दो मानते हैं वैयाकरण पे। परम लघु मंजूष आदि में आप लोग पढ़े हो तो वो भी शक्ति को मानते हैं, व्यंजना को मानते हैं, लक्षणा को नहीं मानते। दो वो मानते हैं लेकिन लक्षणा को छोड़ के दो मानते हैं। आया कि नहीं। लेकिन न्यायिक कहता है कि शक्ति और लक्षणा ये तो अन्यतर रूपा वृत्ति ही, वृत्ति जो है वो शक्ति लक्षणा ये तो अन्यतर यही है। आया कि नहीं। चलिए, तो कर लोगे ना, वही लिखा है, पढ़ो। वृत्तिर्नाम शक्ति लक्षणान्यतर। वृत्ति क्या है। सामान्य यदि वृत्ति का कोई पूछे, वृत्ति मतलब क्या चीज है, शक्ति और लक्षणा। ये तो चलो आपने कह दिया वो शक्ति रूपा है, लक्षणा रूपा है, ठीक है ना। उसका द्वैविध्य बता दिया, ठीक है ना। लेकिन वृत्ति कहते किसको है, यदि कोई पद पदार्थ यो हो संबंध वृत्ति, पद और पदार्थ का संबंध है वही वृत्ति है और कुछ नहीं। आया कि नहीं। वो वृत्ति दो प्रकार की, शक्ति रूपा वृत्ति और लक्षणा रूपा वृत्ति। चल, वृत्तिर्नाम शक्ति लक्षणान्यतर। और इसे ये इनके अनुसार ये भेद को लेके ही लक्षण करते हैं ना। जैसे तीन एक भेद हो तो हम कह देते हैं अन्यतमत्वम, ये तद अन्यतमत्वम, सामान्य लक्षण कर दे। वैसे ही वृत्ति का सामान्य लक्षण इसी के वही कह रहे कि भाई शक्ति लक्षणान्यतरत्वम वृत्तिर लक्षणम कह देंगे। अरे भेद को लेकर के भी तो लक्षण हम लोग बनाए कि नहीं बनाए, बहुत जगह बनाए। तीन एक भेद आए तो तीनों का नाम लेके तद अन्यतमत्वम, आया कि नहीं आया, वही उसका सामान्य लक्षण हो जाता है। व्यभिचार का और उसका किए ना, सब व्यभिचार का सबका लक्षण करते थे। असिद्ध का लक्षण किया तो ऐसे किए थे। वैसे यहाँ पर लक्षण बोलना हो तो क्या बोल देंगे, वृत्ति है कि किम लक्षणम अन्यतरत्वम। अन्यतम नहीं ना कहेंगे, दो ही है इसलिए अन्यतरत्व। हाँ, क्या बोलोगे, वृत्तिर लक्षणम, ये कर देंगे। शक्ति लक्षणान्यतरत्वम क्या है, तो शक्ति लक्षणा भिन्न भिन्नत्वम। शक्ति और लक्षणा से भिन्न कौन हो जाएगा, खटपट सब हो जाएगा। मतलब शक्ति और लक्षणा भी हो जाएगी, उनको छोड़ के साफ साफ बोलो, सब हो जाएंगे, सबके अंतर्गत ये भी आ जाएगा। तो शक्ति और लक्षणा से भिन्न कौन होगा, घटपट आदि, अन्य सारा संसार। और उससे भिन्न कौन हो जाएंगे, लक्षणा ये हो जाएगा। तद भिन्न भिन्न तुम किस में आया, शक्ति और लक्षणा में, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, वही वृत्ति है। हो गया। चलिए, यही वृत्तिर्नाम शक्ति लक्षणान्यतर रूपा। शक्तिर्नाम घटादि विशेष्यक घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक ईश्वर संकेतः। वृत्ति दो प्रकार की बताई ना, क्या क्या दो प्रकार बताए। अब क्या है भैया शक्ति और क्या है लक्षणा, तो उसी का अब यहाँ से न्याय बोधिनी पूरी उसी में लग गई है ना। पूरी न्याय बोधिनी शक्ति क्या है, लक्षणा क्या है। तो पहले शक्ति है तो शक्ति को बता रहे हैं, ठीक। शक्ति क्या है, तो मूल में तो हम लोग शक्ति को जान ही लिए थे, है ना। मूलकार ने बता ही चुके थे, मूलकार ने लक्षणा का जिक्र नहीं किया। तो ये न्याय बोधिनीकार विस्तार से उसको बताएंगे। लेकिन शक्ति को तो मूल के जान ही लिए, क्या बताए थे मूल में, हाँ भाई, ईश्वर संकेतः शक्ति अस्मात् पदाद् अयम अर्थो बोद्धव्या इति ईश्वर संकेत। ऐसी जो ईश्वर की इच्छा है वही शक्ति है, ईश्वर इच्छा शक्ति, ठीक हुआ। उसी बात को ये टीकाकार भी बता रहे, पढ़ो। शक्तिर्नाम घटादि विशेष्यक घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक ईश्वर संकेतः। ईश्वर संकेतः शक्ति ही, यहाँ से पकड़ लो, अन्वय कर लो। ईश्वर संकेतः शक्ति,
है ना। ईश्वर संकेत शक्ति मतलब ईश्वर का जो संकेत यानी कि इच्छा वही शक्ति है। अब कैसी इच्छा भैया, वो तो बहुत सारी इच्छा करेगा, जगत उत्पत्ति की सबकी इच्छा करेगा, वो शक्ति है क्या? वो नहीं। ऐसी जो इच्छा रहेगी, अस्मात् पदाद् अयम अर्थो बोद्धव्य, ऐसी जो इच्छा रहेगी वही शक्ति है। ठीक हुआ। उसी को इन्होंने परिष्कृत भाषा में कर दिया है। क्या बोल दिए हैं? घटादि विशेष्यक घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक ईश्वर संकेतः शक्ति। अरे जितना इसका अंश है उसको बोलो ना, क्या कह रहा है, कौन सी इच्छा को कह रहा है? ईश्वर संकेत शक्ति, वो तो समझ गए क्या बोल रहा है वो। ईश्वर संकेत क्या? ईश्वर संकेत कैसा ईश्वर संकेत? शक्तिर्नाम घटादि विशेष्यक घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक ईश्वर संकेतः। घटादि विशेष्यक घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक, ऐसा जो ईश्वर संकेत है, ईश्वर इच्छा है। अरे इच्छा है तो उसमें कोई विशेष्य होगा, कोई प्रकार होगा। जैसे ज्ञान में भी कोई प्रकार कोई विशेष्य होता है कि नहीं होता है, ऐसे ही इच्छा में कृति में इसमें भी कोई प्रकार विशेष्य होता है। तो ये इच्छा कैसी है, किम प्रकारक है, किम विशेष्यक है, वही बता रहे और कुछ नहीं है। वो इच्छा का आकार आपको पता है कि नहीं पता है? मूल में आकार बता दिए। क्या है इच्छा का आकार? अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य, यही इच्छा का आकार है। अब उसमें क्या प्रकार बनेगा, क्या विशेष्य बनेगा, वो सब पदार्थों को यहाँ जोड़ेंगे तब ना हो पाएगा। जैसे कहा अस्मात् पदात्, ये कहा ना, क्या कहा? ध्यान से पकड़ लीजिए एक बार में, है ना। अस्मात् पदात्, तो यहाँ पर क्या है? पद पदोत्तर पंचमी है कि नहीं है? अस्मात् पदात् पंचमी विभक्ति है। वो पंचमी विभक्ति का अर्थ है जन्यत्वम। क्या है उसका अर्थ? जन्यत्वम। ठीक हुआ। और आगे क्या कहा है बाबू? अयम अर्थ बोद्धव्य। बोद्धव्य कहा ना, वहाँ बोद्धव्य हमने पहले देख लीजिए। अस्मात् पहले पर रख लीजिए अलग अलग। अस्मात् पदाद् अयम अर्थ बोद्धव्य, पहले पदों को छाट लीजिए क्या क्या है इसमें। पद है, उसके बाद पंचमी है, बोद्धव्य हमें बुध धातु है, उसके बाद तव्यत प्रत्यय है। कुछ नहीं पता है, एकदम व्याकरण शून्य हो के आए हैं। अरे बोद्धव्य कैसे बना है? बुध धातु से तव्यत प्रत्यय है और अर्थ, इतनी सारी चीजें है। किसका क्या अर्थ है समझ लो। पदार्थ का है तो पद के अनंतर जो पंचमी है, वो पंचमी का अर्थ क्या बताया? जन्यत्व। आया कि नहीं आया? उस जन्यत्व का अन्वय हम करेंगे बोद्धव्य में नहीं, बोध धातु अर्थ जो बोध है, बोद्धव्य में बुध धातु का अर्थ क्या है? बोध, ज्ञान। बुध धातु इसी न अर्थ में है। और तव्यत जो है उसका अर्थ है विषयत्व। आया कि नहीं आया? तो अब हमको परस्पर में अन्वय करके जोड़ना है। आया ना? तो अभी ऊपर ऊपर से जोड़ के बना लो। पद जन्य जन्यत्व का अन्वय करना है बोध में। कहाँ करना है? बोध में। तो पद जन्य जो बोध, इस तरह से है ना, जुड़ के क्या बनेगा? पद जन्य जो बोध। अरे पद से बोध होता है ना, ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो पद जन्य बोध। आया कि नहीं? उस बोध का अन्वय करना है। तव्यत का अर्थ विषयत्व है, उसमें करना है। और उस विषयत्व का अन्वय करना है अर्थ में। तो देखो बोध जाएगा विषयत्व, तो बोध का विषय, और वो विषयत्व कहाँ गया है? अर्थ में। तो बोध का विषय जो अर्थ, यही ना आया। अब जोड़ के करो, ठीक है ना। हल्का फुल्का बना लो उसको, तो बारीकी से देखेंगे तब खुलेगा, है ना। इतना जल्दी आने वाला वो पदार्थ नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर का काम चल जाए उतना पकड़ लो। क्या कह रहे हैं? अस्मात् पदाद् अयम अर्थो बोद्धव्यः। तो अस्मात् पदाद् बोद्धव्यः अयम अर्थः। अर्थ को विशेष्य बना रहे लास्ट में उसको मुख्य विशेष्य उसी को बनाएंगे। अब कैसे जा रहा है? तो पदजन्य बोध विषयः अर्थः। ये आया कि नहीं आया? क्या आया? पदजन्य बोध विषयः अर्थः। ये तत्पद इदम पद है ना, अस्मात् का है, तो वही कह दो कि इदम पदजन्य, चाहे एतत् पदजन्य बोध विषयः अयम अर्थः। ये हो जाएगा कि नहीं? अयम एतत् को हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। पदजन्य बोध विषयः अर्थः। पद से होने वाला जो बोध, ज्ञान, पद से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न। तो पदजन्य जो बोध, उस बोध का, ज्ञान का जो विषय है वो अर्थ है।
पदार्थ उसका विषय होगा। आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पर घट पद का हम आपको उच्चारण करेंगे, घट पद जन्य जो बोध ज्ञान, आपको घट पद को सुन करके ज्ञान क्या होगा? घटक ज्ञान होगा कि नहीं होगा? उस ज्ञान का विषय कौन होगा? वही अर्थ है का, वो जो पदार्थ है वही उसका विषय बनेगा। तो कर लो, घट पद जन्य बोध विषय अर्थ, घट पदार्थ अर्थ उसका विषय होगा। ये होता है कि नहीं होता? ऐसी यही इच्छा का, यही ना तात्पर्य, यही इच्छा है ना कि घट पद जन्य बोध विषय अयम घट पदार्थ भवतु, यही ना ईश्वर की इच्छा है। इसमें जरा बता सकते हो कि मुख्य विशेष से कौन बन रहा है? इसमें अर्थ बन रहा है। जो घट पदार्थ है, अर्थ है, वो विशेष से बन रहा है। उसमें प्रकार क्या बन रहा है बता सकते हो? बोध विषय, आपने कहा ना, तो प्रकार क्या बनेगा? विषय तो अर्थ न हुआ बाबा, हर बार आपको इसी बात में टोकेंगे कि कुछ समझेंगे पदार्थ। बोध विषयत्व, पदजन्य, घट पदजन्य बोध विषयत्व, ये क्या बना? प्रकार बना। और वो जो पदार्थ है, घट पदार्थ है, अर्थ है, वो क्या बना? विशेष्य बना। तो अर्थ विशेषक, इस इच्छा को कैसी इच्छा कहेंगे? अर्थ विशेषक घट पद जन्य बोध विषयत्व प्रकारक, ये इच्छा कहेंगे। ऐसी जो ईश्वर की इच्छा होगी उसी इच्छा को कहेंगे शक्ति। वही लिखा है, पढ़ो जरा। तो घटादि विशेष्यक, घटादि विशेष्यक मतलब अर्थ विशेष्यक, वो घट अर्थ को कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अर्थ को लेके ही कह रहे हैं। अब कुछ तो हमको तो शब्दावली प्रयोग करनी पड़ेगी, तो वही घट शब्द से कह रहा है, लेकिन वो अर्थ, तो घट अर्थ विशेष्यक। हाँ, घटादि विशेष्यक घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक, यही ना है, घटादि पदजन्य। आदि आदि इसलिए जोड़ रहे, खाली घट पद नहीं ना है, अनेक पद है, पट पद है, ऐसे ही अर्थ भी अनेक है। तो वहाँ अर्थ में भी आदि जोड़ा है, इधर पद में भी आदि जोड़ रहा है कि घटादि विशेषक है ना। अब आदि मिर्चा हटाओ तो क्या बनेगा? घट विशेषक, घट पदार्थ विशेषक, घट पद जन्य बोध विषयत्व प्रकारक। ये जो इच्छा है, कौन इच्छा? घट पदार्थ घटार्थ बोद्धव्य, ऐसी इच्छा, यही ना इच्छा होगी। ऐसी जो ये ईश्वर की इच्छा है वही शक्ति है। वही कह रहे, बनी बात? वही कह, पढ़ो। शक्तिर्नाम घटादि विशेष्यक घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक ईश्वर संकेतः, ईश्वर संकेतः शक्ति ही जुड़ जाएगा ना। चलिए वही, ईश्वर संकेतो नाम ईश्वर इच्छा सैव शक्ति ही इत्यर्थः। ईश्वर संकेत, भैया संकेत का संकेत मतलब क्या? तो कहा ईश्वर इच्छा, इच्छा संकेत मतलब इच्छा, पर्याय बता रहे। ईश्वर संकेतो नाम ईश्वर इच्छा है ना, और सैव शक्ति वही शक्ति है। ठीक हुआ? चलिए इसी को शक्ति मानते हैं। ईश्वर संकेतो नाम ईश्वर इच्छा सैव शक्ति शक्ति ही इत्यर्थः, इत्यर्थः वही शक्ति है। हाँ, शक्ति निरूपकत्वमेव पदे शक्तत्वम्। ये जो शक्तम पदम आपने कहा था ना कि शक्त पद होता है, तो शक्तत्व क्या चीज है भैया? तो शक्ति निरूपकत्वम, शक्ति निरूपकत्वमेव शक्तत्वम। अरे शक्त पद होता है, तो पद में रहने वाला जो शक्तत्व है, पदत्व है, वो क्या होगा? तो शक्ति निरूपकत्वम। अरे निरूपकता संबंधे न शक्ति विशिष्टम, विशिष्ट शक्ति विशिष्टम शक्तम, शक्ति से विशिष्ट जो होगा वो शक्त कहलाएगा। सीधे बिठा लो, शक्ति से विशिष्ट जो होगा वो शक्त कहलाएगा। तो शक्ति से विशिष्ट होगा तो किसी संबंध से होगा, कौन संबंध से होगा? निरूपकत्व संबंध है ना। देखो किसी भी पद निरूपिता शक्ति अर्थ, जैसे घट पद निरूपिता शक्ति अर्थ में है, घट पदार्थ में है, घट पद की शक्ति किस में? घट पदार्थ में है कि नहीं? तो वो जो शक्ति है वो घट पद निरूपिता है, घट पद से निरूपिता शक्ति हुई, तो शक्ति का निरूपक पद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शक्ति का निरूपक पद हो जाएगा। शक्ति निरूपकत्व संबंध है ना, कहाँ आ जाएगी? पद में आ जाएगी। आया कि नहीं? तो शक्ति विशिष्ट निरूपकत्व संबंध है ना, शक्ति विशिष्ट कौन बनेगा? पद बनेगा। तो यही पद का लक्षण भी बनाना हो कि निरूपकत्व संबंधे न शक्ति विशिष्टत्वम पदस्य लक्षणम, तो बन जाएगा
कि निरूपकता संबंधे न शक्ति से जो विशिष्ट है उसी को पद कहते हैं। चलो बहुत हो गया। शक्ति निरूपकत्वमेव पदे शक्तत्वम्। हाँ यही शक्तत्व बनेगा, यही पदत्व भी बनेगा। चल विषयता संबंधेन शक्त आश्रयत्वं शक्यत्वम्। हाँ अब शक्यत्व का कर रहे, ये तो शक्तत्वम पदत्वम का कर दिए। शक्य कौन होता है? पद तो शक्त हुआ, शक्य कौन होता है? अर्थ होता है। तो उस अर्थ में जो शक्यत्व है वो शक्यत्व क्या है? तो क्या कहे? विषयता संबंधेन शक्त्याश्रयत्वम। विषयता संबंधेन जो शक्ति का आश्रय हो वो शक्य होगा, है ना। बस संबंध में अंतर है। शक्ति पद में भी रहेगी, अर्थ में भी रहेगी, अर्थ में भी रहेगी। अरे पद और पदार्थ का संबंध है ना, तो संबंध जो है वो दोनों में न रहेगा, द्विष्ठ न होगा, दोनों में रहेगा। पद में भी रहेगा और जैसे घट भूतल का संयोग है कि नहीं है, संयोग संबंध है। वो संयोग घट में भी रहता है, भूतल में भी रहता है। घट में भी वो संयोग चूंकि गुण है तो द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा और भूतल में भी समवाय संबंध से रहता है। ठीक हुआ, संयोग जो संबंध है। वैसे यहाँ पर पद पदार्थ का संबंध है शक्ति, वो शक्ति संबंध है पद और पदार्थ का, तो पद में भी रहेगी पदार्थ में भी रहेगी। पद में किस संबंध से रहेगी और पदार्थ में किस संबंध से रहेगी, तो यहाँ पर उसका अंतर है। तो पद में किस संबंध से रहेगी तो क्या बोले? आया कि नहीं। और अर्थ में किस संबंध से रहेगी? विषयत्व संबंधे न। आया कि नहीं, यही अंतर कर लेना। तो निरूपकत्व संबंधे न शक्त्याश्रयत्वम शक्तत्वम और विषयता संबंधे न शक्त्याश्रयत्वम शक्यत्वम, ये बन जाएगा। चल ठीक हुआ। अरे शक्ति से विशिष्ट जो होगा वही शक्त होगा और वही शक्य होगा। लेकिन किस संबंध से विशिष्ट हो, शक्ति से विशिष्ट शक्त होगा और कौन संबंध से शक्ति से विशिष्ट शक्य होगा, तो ये आप अंतर करके बोल देना। क्या बोल देंगे? निरूपकता संबंधे न शक्ति से विशिष्ट जो होगा वो शक्त कहलाएगा और विशिष्ट होगा वो शक्य कहलाएगा, अर्थ होगा वो। चलो हाँ, शक्त्या। अरे शक्ति और आश्रय होता है तो यण करते हैं तो क्या बनता है? तो क्या लिखा है वहाँ पर? यण नहीं किया है तो काहे शक्त के सवर्ण दीर्घ करके शक्ताश्रयत्व के। शक्ताश्रय तो मतलब बाबू शक्त हुआ पद, उसका आश्रय। तो पद का आश्रय तो पता आश्रय तो कहाँ जाएगा? पद का आश्रय तो कौन बनेगा? पद का आश्रय तो पता नहीं क्या बनेगा, है कि नहीं है। वैसे देखो तो गगन बन जाएगा, आकाश होता है शब्द का आश्रय, तो उसको शक्य कहेंगे का? कितना अनर्थ हो जाएगा तुम्हारा। देखो एक खाली अंड बंडल अक्षर बोले तो विषयता संबंधेन शक्त्याश्रयत्वं हाँ, विषयता संबंधेन शक्ति का जो आश्रय है वही शक्य है, वही कहे। चलो हाँ, शक्य संबंधो लक्षणा साद्विविधा है। शक्य संबंधो लक्षणा। हाँ, अब शक्ति का निरूपण हो गया, अब लक्षणा का निरूपण यहाँ से कर रहे हैं। वृत्ति दो प्रकार की बताई ना, क्या क्या? शक्ति और लक्षणा। तो शक्ति क्या है? तो ईश्वर इच्छा रूप शक्ति है, बिठा के रखिए। उस इच्छा का आकार भी आप बना के रखिए। क्या है उस इच्छा का आकार? घट विशेष बोधव्य। आया कि नहीं? किम प्रकार किम विशेषज्ञ तो बोलना हो तो इन्होंने तरीका बता दिया। आया कि नहीं आया? पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक अर्थ विशेषक जो इच्छा है, कौन इच्छा है वो? पदार्थ अयम अर्थो बोधव्य। ये इच्छा, ये जो ईश्वर की ऐसी इच्छा है वही शक्ति है, ये कह दिया। आया कि नहीं? तो शक्ति का निरूपण हो गया। अब दूसरी वृत्ति जो बताई क्या? लक्षणा। उसका निरूपण अब आगे करेंगे। अब इतना बिठा के आइए तब लक्षणा में फिर चला जाए, है ना। चलिए अच्छे से बिठाइए बाबा, आप लोग ग्रंथ को सही से लगाइए। चलिए रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।